हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारत के बहुत महत्वपूर्ण संत संत कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। संत कबीरदास मध्यकाल के महान कवि थे। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि संवत 1455 की इस पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। भक्तिकाल के उस दौर में कबीरदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगा दिया था। कबीरपंथी इन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। कबीर उनके आराध्य हैं। माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास लहरतारा ताल, वाराणसी, काशी में हुआ था। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग विचारधारा है, मत हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके जन्म को लेकर ऐसा भी वर्णन है कि वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे, जो एक विधवा थी। कबीरदास जी की मां को भूल से रामानंद स्वामी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। वहीं एक अन्य मतानुसार यह भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और बाद में उन्हें अपने गुरु रामानंद से हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीरदास जी देशाटन यानी कि यात्राएं करते रहें और सदैव साधु संतों की संगति में रहते थे। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्म के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कबीरदास जी के अनुसार ब्रह्म को अन्य नामों से भी जाना जाता है। समाज को उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसमें गुरु का महत्व सर्वोपरि है। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए अपनी कृति, शब्द, साखी और रामायणी में सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया है। कबीरदास जी ने अपना पूरा जीवन काशी यानी बनारस में बिताया, लेकिन अंतिम समय में वे काशी छोड़कर मगहर चले गए। कहा जाता है कि 1518 के आसपास मगहर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके दोहे आज भी लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। पोथी पोथी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस तरह से जो दोहे हैं, शब्द हैं, कबीरदास जी ने लिखे हैं, जो कि बहुत ही प्रासंगिक हैं। कबीरदास जी भारत के जितने भी आडंबर थे, पाखंड थे, उसका उन्होंने विरोध किया। कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वे कभी कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, तो तभी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर का पूरा जीवन काशी में गुजरा, लेकिन आपको मालूम है अंत समय में वे मगहर चले गए, क्योंकि वे लकीर के फ़कीर नहीं थे। ऐसा माना जाता था कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे स्वर्ग मिलता है और मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक मिलता है। इस परंपरा को तोड़ने के लिए संत कबीर मगहर आ गए और उन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया कि मगहर में मृत्यु पे नरक मिलता है। जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामे कौन निहोटा। अपनी यात्रा क्रम में ही वे कालिंजर जिले में पिथौराबाद शहर में पहुँचे। वहाँ रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। वहाँ के संत भगवान गोस्वामी जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का भी पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। कबीर से उनका संवाद हुआ और उनके मन पे गहरा असर पड़ा।
तो इस तरह हम देखते हैं कि संत कबीर ने भारत में फैली हुई कुरीतियों, आडंबर और पाखंड के खिलाफ एक आंदोलन की तरह से रचना किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की जनता का दिल आडंबर के खिलाफ जीत लिया। जय संत कबीर। संत